पुत्र जन्म की शुभ कथा। कथा प्रारंभ। यज्ञ के सफल समापन के पश्चात महर्षि श्रृंगी ने महाराज दशरथ को एक दिव्य खीर प्रदान की। यह खीर कोई साधारण भोजन नहीं थी, बल्कि वह अमृत थी जिसे स्वयं देवताओं ने यज्ञ की अग्नि से प्रकट किया था। महर्षि ने समझाया कि यह खीर महाराज की रानियों को दी जाए और उससे उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ उस खीर को लेकर अपने महल लौटे। उन्होंने खीर का आधा भाग रानी कौशल्या को दिया, एक चौथाई रानी कैकेयी को और शेष रानी सुमित्रा को। यह वितरण एक दिव्य संयोग था, जिसके परिणाम स्वरूप 4 पावन संतानें जन्म लेंगी, जो न केवल अयोध्या को बल्कि संपूर्ण संसार को दिशा देंगी। समय बीता। शुभ नक्षत्रों और योगों में कौशल्या देवी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम राम रखा गया। वे भगवान विष्णु के अंशावतार माने गए। रानी कैकेयी से जन्मे भरत, जिनमें प्रेम, नीति और धर्म का अद्भुत मेल था। रानी सुमित्रा ने जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जो क्रमशः राम और भरत के प्रति पूर्ण समर्पित रहे। राम के जन्म के साथ ही अयोध्या नगरी में अपूर्व उल्लास और उत्सव छा गया। घर घर दीप जले, मंदिरों में घंटियों की गूंज हुई और ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण कर नगर को पवित्र किया। राजा दशरथ ने अयोध्या भर में दान, यज्ञ और भोज का आयोजन किया। ब्राह्मणों को वस्त्र, स्वर्ण और गौदान दिए गए। नगरवासियों ने इस शुभ अवसर को दियों और पुष्पों से सजाया। राम का बाल्यकाल अत्यंत सरल, सात्विक और मर्यादित था। वे बचपन से ही शील, संयम और विनम्रता का प्रतीक थे। लक्ष्मण सदा उनके साथ रहते, जैसे उनकी छाया हो। भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी भी अत्यंत प्रिय थी। दोनों भाई एक दूसरे के पूरक थे और परस्पर स्नेह से बंधे हुए। चारों राजकुमारों को महर्षि वशिष्ठ के संरक्षण में शिक्षा दी गई। वे वेदों, शास्त्रों, युद्धकला और राजधर्म में निपुण हुए। उन्होंने अपने गुरुजनों, माता पिता और प्रजा के प्रति सदैव श्रद्धा और कर्तव्य का पालन किया। राम विशेष रूप से सभी गुणों में अग्रणी थे। उनके भीतर करुणा, साहस, संयम और न्याय की अद्भुत संगति थी। यह कथा केवल राजकुमारों के जन्म की नहीं थी। यह उस युग की शुरुआत थी जिसमें धर्म को पुनः प्रतिष्ठित किया जाना था। राम का जन्म केवल दशरथ की अभिलाषा की पूर्ति नहीं, अपितु यह ब्रह्मांडीय योजना का भाग था, जो अधर्म के नाश और सत्य की विजय के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं धरा पर अवतार लिया।